लंग्स को खराब करता है। नेक्स्ट प्लीज। यूज होता था उसमें इवन पेड़ों के अंदर, जैसे आपने धान में निकोटीन बेस्ड पेस्टिसाइड डाला तो धान में भी आपको निकोटीन मिलेगा और फिर इसके बाद वो उसका नुकसान होता है। तो पेस्टिसाइड 2019 से कंप्लीटली देश में बैन कर रखा है। नेक्स्ट, निकोटीन सिगरेट कैसे काम करती है? अब ये बेसिकली एक कॉइल ऑलमोस्ट लाइक हुक्का, तो ये ई हुक्का की तरह जिसमें वाटर की जगह निकोटीन सॉल्यूशन होता है और वो आपको वेपिंग करने के लिए आता है और लंग्स में जाता है। जैसा सर पूछ रहे थे कि हाँ, ये डिवीजन लेवल मीटिंग्स हमारी, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा टबैको फ्री डे पे जो वर्ल्ड टबैको डे था, नो टबैको डे, वहाँ हमारे प्रोग्राम्स हो गए, जो एक बख्शी स्टेडियम में भी हुआ, एक हमारा यहाँ पे भी हो गई, एक रैली निकाली हमने। आज अगर देखा जाए, आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आए हैं, एजुकेशन के, पुलिस के, हमारा जो और बाकी डिपार्टमेंट से, ड्रग डिपार्टमेंट है हमारा, NGOs है, बाकी स्टेक होल्डर्स है, सारे आए हैं। उनको यही आपका इसका मतलब मकसद यही होता है कि अवेयर हो जाए लोगों को पता चले इसके मुज़र असरात क्या है। जो टबैको नोशी है इससे कितने नुकसान होते हैं, आपको पता है कि ऑल कैंसर्स का जो जड़ है वो तो यही है, यहाँ हार्ट अटैक्स का, यहाँ बाकी सारी इतनी बीमारियाँ, COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि चेस्ट डिजीज़ का भी ये रीज़न बन रहा है। इसलिए हमने ये सोचा कि ये एक प्रोग्राम किया जाए जिसके ज़रिए लोगों को ये पता लगे कि सिगरेट मुज़र है और ये पीना है, ये पीना छोड़ देना है, और उनके जो घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उन पर नज़र रख के उनको भी ये करने नहीं देना है ताकि वो बड़ी एडिक्शन में ना जाए। सर, अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा नौजवान या उनके पेरेंट्स अभी चाहते हैं कि ऐसी कोई कैंपेन चलाया जाए जिसमें कि इनको मेडिकेशन की जाए या इनको अवेयर किया जाए ताकि सिगरेट छोड़ सके। गवर्नमेंट ने बड़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, बड़े सारे डॉक्टर्स है, बड़ी सारी फैसिलिटीज़ है, टबैको सेसेशन प्रोग्राम है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सेल है, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, हर एक मेडिकल कॉलेज में एडिक्शन को छोड़ने के बड़े सारे जो डॉक्टर्स है वो उस पर कोशिश में लगे हैं, ड्रग पॉलिसी भी बनी है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, जिसमें अपने जो हमारे लोग हैं उनको ये जानना ज़रूरी है, उनको ये समझना ज़रूरी है, ये उनके लिए भी मुज़र है, उनके बच्चों के लिए भी मुज़र है, हमारे समाज के लिए भी मुज़र है, हमारी कंट्री के लिए भी। अगर कोई आज एडिक्शन में गया, आज उसने टबैको लिया, आज उसने टबैको स्मोकिंग करी, कल वो कोई और लेगा, इससे बड़ी एडिक्शन में जाएगा और फिर उसका रिटर्न मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा होगा कि कितनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब हो जाती है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, हर एक शख्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखे, अपनी फैमिली पे नज़र रखे, हर एक पे इन बुरी आदतों से अपने बच्चों को, अपने आप को दूर रखे। सर, आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। सर, अगर किसी को सिगरेट स्मोकिंग छोड़नी है उसको कितना टाइम लगेगा? हाँ, देखिए, ये व्हील पावर पे है। अगर वो छोड़ना चाहे एक दिन में छोड़ेगा, अगर वो छोड़ना नहीं चाहे, सिर्फ ज़बानी बोलेगा छोड़ूंगा छोड़ूंगा छोड़ूंगा, वैसे कुछ नहीं होता। जो चीज़ आप दिल से करोगे वही चलने वाली है। अगर उसने दिलो दिमाग ही नहीं, रूह से भी सोचा कि नहीं मुझे ये छोड़ना है, मैं छोड़ दूंगा, वो छोड़ देगा। और जो नहीं सोचे कि पहले वो ज़रूरी है। विल पावर बहुत ज़रूरी है, उसको अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए ये छोड़ना चाहिए। उसको ये विल पावर बनाना है, उसको दिल में, दिमाग में, रूह में ये बात गढ़नी है, मुझे ये छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, छोड़ना है। उसके बाद जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो डॉक्टर के पास जाए। जैसे कि अभी आप बात चल रही थी कि हमारे जो सेसेशन सेंटर्स है, जिसमें हमारे डॉक्टरों ने भी आपको बोला कि कोई भी आ सकता है हमारे पास, हम उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे, उसको मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। हेल्प हमारा होगा लेकिन छोड़ना उसी को है। सर, एक आखिरी मैसेज क्या रहेगी पेरेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों में बैठ के स्मोकिंग करते हैं? और बच्चों में बैठ के स्मोकिंग करना ये जुर्म ही नहीं, ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। आपको अभी मैंने समझा रहा था कि पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। अगर कोई वालिदैन, कोई बड़ा, कोई भी शख्स अपने बच्चों के सामने पीता है, वो गलत करता है। एक तो वो उनको ये आदत लगेगी कि वो भी पीने लगेंगे। दूसरा, जो उनकी पैसिव स्मोकिंग होती है, उसने धुआं डाल दिया तो बच्चा बेचारा इनहेल करता है, वो सांस लेता है और उसके अंदर खामखा धुआं जाता है, उसको खामखा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो बहुत ही मुज़र है, जैसे कैंसर से, हार्ट अटैक से, अदर चीज़ से, तो वो अपने घर वालों को इस मुसीबत में डाल देता है।